अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि कल आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के, और मैं चाहूँगी कि उनको मैं पेयरिंग स्कीम जो इंग्लिश की है वो ख़ुद समझाऊँ, ताकि बच्चों को पेयरिंग स्कीम के ज़रिए तैयारी करना बहुत ईजी हो जाए। तो बेटा, ये पेयरिंग स्कीम है इंग्लिश की और इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर। तो बेटा, इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें क्या कुछ होगा बेटा, बुक 1 ले लें। बुक 1 से आपको पता होना चाहिए कि 5 सिनोनिम आएंगे और 3 जो है ना इसमें से MCQs आएंगे। और ये कहाँ से आएंगे बेटा? चैप्टर से। बुक नंबर 1 की चैप्टर से 5 सिनोनिम्स आएंगे, 3 MCQs आएंगे, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि हर एक कैरी करता है 1 नंबर को। उसके बाद बेटा देखिए, बुक नंबर 3 अगर हम देखें तो उसमें प्लेस जो है आपके, ठीक है, 3 प्लेस है। उसमें बेटा 3 सिनोनिम्स आएंगे और 2 MCQs आएंगे, और हर एक का 1 नंबर होगा। और इस तरीके से ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर अगर आप देखें तो बेटा बुक नंबर 3 से ही पॉइंट्स देखें। पॉइंट्स के पार्ट में से 2 सिनोनिम आएंगे जो 2 नंबर के होंगे, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बेटा एक अलग क्वेश्चन होगा, और 5 नंबर के ये 5 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगी। तो आप ये अगर पार्ट आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आपके इजीली आ जाते हैं। अब इसके बाद बच्चे आ जाए सब्जेक्टिव पार्ट पर। तो सब्जेक्टिव पार्ट अगर आप देखें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बुक नंबर 1 से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 9 होंगे। 9 में से आपको 6 करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो 6 क्वेश्चन के कितने हो गए बेटा? 12 मार्क्स का ये आपका अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बुक नंबर 3, और इसमें प्लेस के टॉपिक पे आ जाए। प्लेस के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है शॉर्ट, वो शॉर्ट क्वेश्चन में से बेटा 8 आएंगे। 8 आउट ऑफ 8 आपने 5 करने होंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सो आपके 5 जो क्वेश्चन होंगे उसके बेटा 10 मार्क्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो रिलेटेड होगा बुक नंबर 3 की पॉइंट पार्ट से। अब पॉइंट जो आप लेंगे बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 6 आएंगे। आउट ऑफ 6 आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो 4 2 8, आपका 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन गया। अगर आप देखें तो देखिए 12, 10, 22, 22 एंड 8, 30, 30 एंड 2, 50। बहुत ज़बरदस्त नंबर इतने पार्ट से आपके बन जाते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते या जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लगती है। अब अगर आगे आप आ जाए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा बेटा ये बात याद रखिएगा कि इंग्लिश में आप लोगों ने ग्रामर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर कटवा देती है। अमूमन बच्चे जो है वो या तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब वो अटेम्प्ट करते हैं, बैठते हैं, पेपर देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स बड़े कम होते हैं, 50% भी नहीं होते। अब बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं कि जी हमने तो बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया था, क्या हो गया? बेटे क्या होना था? जाहिर है आपकी मिस्टेक्स, आपकी चाहे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, चाहे आपकी वो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो बेटा इन चीज़ों को आपने फोकस करना है कि जैसे एक स्टोरी है, या जैसे एक स्टोरी है तो वो पास्ट में लिखी जाती है। अब पास्ट में ये मतलब नहीं है कि आपने जस्ट सेकंड फॉर्म लगानी है। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो आपने बड़े कीनली अच्छे तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक जो है ना उनको निकाल दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा लेटर या एप्लीकेशन होगी, इन दोनों में से एक होगा। अब कई बच्चे जो है वो एप्लीकेशन को फोकस करते हैं, एप्लीकेशन नंबर्स में कम है, कम तैयार करनी पड़ती है, और एप्लीकेशन। और एक बात आप याद रखिएगा, लेटर हो चाहे एप्लीकेशन हो बेटे, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग के नंबर होते हैं। दरमियान में बॉडी जो होती है उस बॉडी के नंबर कम होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग के नंबर कम होते हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान आपने किस पे देना है कि ना तो स्टार्टिंग में कोमा, फुल स्टॉप या कैपिटल स्मॉल लेटर की कोई मिस्टेक होनी चाहिए, और ना ही बेटा एंडिंग में होनी चाहिए। तो लेटर या एप्लीकेशन का आपका क्वेश्चन आएगा, और बेटा ये 10 मार्क्स का है, ये थोड़े मार्क्स नहीं है। आप अगर इन 2 क्वेश्चन को और एक ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, तब भी आपके 35 मार्क्स बन जाते हैं। तो दूसरी बात बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका स्टोरी से आएगा। स्टोरी आपके पास जो है ना इसमें 2 आएंगी, और आउट ऑफ 2 आपने एक स्टोरी अटेम्प्ट करनी होगी, और बेटा ये भी 10 मार्क्स की है।
अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे याद रखिएगा बेटा कि क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। अब ए पार्ट की तरफ अगर आप आ जाएं तो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा। स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है और कहाँ से आएगी? पोइम से आएगी। जाहिर है बेटा जो पोइम्स होती हैं उन्हीं के स्टैंजा होते हैं और विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लाजमी लिखना है आपने। तो बेटा ये नंबर 5 का एक ए पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद आप देखिए बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें बेटा पंक्चुएशन आएगी और कहाँ से आएगी? बुक 1 के चैप्टर से। बुक 1 क्या कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा किसी भी चैप्टर से और उस पैराग्राफ में आपको पंक्चुएशन करनी होगी। जानते होंगे यकीनन पंक्चुएशन को। पंक्चुएशन है क्या बेटा? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सो ऑन। तो आप इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे और 5 मार्क्स का ये आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स बेटा आपके पास 7 होंगे और 7 आउट ऑफ 7 आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपको नाम से ही जाहिर है कि अल्फाज का एक जोड़ा। तो मतलब ये 5 जो करेंगे आप, मतलब ये 10 होंगे। पेयर्स बना दें तो ये 10 होंगे जिनके आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। ये 5 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब बच्चे बड़े पजल हो जाते हैं क्योंकि ये 400 300 जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनके लिए एक गाइडलाइन दे देती हूँ कि आप ऐसा करेंगे, ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स याद करें जो ए से शुरू होते हों, बी से स्टार्ट होते हों, सी से स्टार्ट होते हों, एस से, एफ से, जी से और के से। इंशाल्लाह बेटा अगर इन वर्ड्स बेटा इन लेटर्स से अगर आपने स्टार्ट होने वाले पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार कर लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप 5 अटेम्प्ट कर जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नंबर देख लें आप, 15 है। बुक नंबर 1 से पैराग्राफ आएगा भी एक, लिहाजा आपको प्रिपरेशन बहुत सोच समझ के करनी होगी। एक आएगा और आपने उस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी होगी बेटा। आपने ट्रांसलेशन करते हुए एक बात याद रखनी है कि आपने उसमें टेंसेस का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर रहे हो। आपने इन चीज़ों का ध्यान करते हुए हर एक सेंटेंस को समझना है वो किस टॉपिक से है, ये नहीं सेंटेंस वो किस टेंस से है और फिर उसके लिहाज से उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का जो है वो आज की स्कीम थी जो इंग्लिश की है और इंशाल्लाह बेटा ये स्कीम आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपने मेहनत की तो बेटा थोड़ा करके मैक्सिमम मार्क्स बच्चा हासिल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बस आपने अटेम्प्ट करना है अपने पेपर को बहुत अच्छे से। दूसरी बात, आपने आज का दिन पूरा है, आपने हार्ड वर्क करना है बहुत ज़्यादा। आप जितना अच्छा हार्ड वर्क करोगे बेटा उतना ही आपके काम आएगा। ओके बेटा, गुड लक, सी यू अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।